हेलो गाइज। आज हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो बेस होता है, बेस किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, क्षार के टाइप्स पढ़ेंगे, क्षार के प्रकार पढ़ेंगे, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी क्षार के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्षार के बारे में। क्षार या क्षारक, क्षार के हैं, ये क्षारक के हैं, एक ही बात है, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी जो टर्म्स है ये एक ही है। बेस, यदि मैं शब्द बेस की बात करता हूं तो शब्द बेस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कड़वा। यानी हम ये कह सकते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं वह क्षार कहलाते हैं या क्षारक कहलाते हैं, यानी बेस कहलाते हैं। यदि मैं बेस की अन्य विशेषताओं की बात करता हूं कि जो बेस होता है, क्षार जो होता है, पहली विशेषता क्या है इसकी, बेस जितने होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। यानी कि पीएच की बात करते हैं तो क्षारों का जो पीएच होता है वह 7 से अधिक होता है। इसके लिए बात करते हैं, क्षार जो होते हैं ये समान चिकने होते हैं। यदि इनकी बात करता हूं, जो प्रबल क्षार जो होते हैं अधिक कड़वे होते हैं और दुर्बल क्षार जो होते हैं कम कड़वे होते हैं। एक और ध्यान रखना है, जितने भी क्षार जो हैं यदि इनको हम जल में घोलेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। इसके लिए मैं बात करता हूं अन्य विशेषताओं की कि जो क्षार जो होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं क्षार की, इन सबको मैं बोर्ड पर लिख देता हूं और समझा देता हूं। यानी वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। यदि अन्य टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे क्षारों के गुणधर्म या विशेषताएं या लक्षण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी क्षारों की गुणधर्म या क्षारों की विशेषताएं। क्षार गुणधर्म या क्षारों की विशेषताएं, क्षारों की 7-8 विशेषताएं होती हैं। मैं सबको एक्सप्लेन कर देता हूं और प्रत्येक लिख देता हूं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे लर्नरों, जो पदार्थ स्वाद में कड़वा है, जो खाद्य सामग्री स्वाद में कड़वी है, उसमें कोई ना कोई क्षार है। हम निम्न की बात करते हैं, अन्य की सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। जितने भी क्षार होते हैं समस्त क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये ध्यान रखना है। जब इस किस पदार्थ को टेस्ट करते हैं यदि उसके अंदर कड़वा स्वाद आ रहा है तो आप समझ जाइए उसमें कोई ना कोई क्षार उपस्थित है। तो हम ये कह सकते हैं क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है।
क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं। यदि अन्य विशेषता देखते हैं हम लोग, परवल क्षार अधिक कड़वे तथा दुर्बल क्षार कम कड़वे होते हैं। यदि अन्य विशेषता की बात करता हूं मैं, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, क्षार जल में घोलने पर OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं या हम बनाते हैं। जितने भी क्षार जो होंगे यदि इनको हम जल में घोलेंगे, जल में मिलाएंगे, तो समस्त क्षार जो होंगे वे जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। जिसे मैं बात करता हूं कि ये हमारे पास कोई बीकर है, कोई पात्र है, इस पात्र में हमने जल ले लिया, और इसके अंदर यदि हम KOH है घोलेंगे, क्षार घोलेंगे, तो ये घोलने पर बनाएगा K+OH-। यदि मैं NaOH की बात करता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं, जल में घोलेंगे तो बनाएगा Na+OH-। यानी यदि मैं MgOH का वोल्टाइज की बात करता हूं, तो ये क्षार जो है जल में घोलेंगे तो बनाएगा Mg+2OH-। यानी जितने भी क्षार जो होंगे समस्त क्षार जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन त्यागेंगे या बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि परवल क्षार की बात करते, परवल क्षार जो होते हैं अधिक कड़वे होते हैं, दुर्बल क्षार जो होते हैं कम कड़वे होते हैं। और एक ध्यान रखना है, जब हमने अम्ल पढ़ा था तो हमने बताया था अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार उल्टा करेगा, इसके विपरीत होगा। यानी हम तो कर रहे थे नीले को लाल, जबकि क्षार जो है ये करेगा लाल को नीला। तो भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं अन्य विशेषताओं की, कि इसका पीएच जो होता है, एक विशेषता और इसकी बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्षार साबुन के समान चिकने होते हैं। यानी जो अम्ल होते हैं वह साबुन समान चिकने नहीं होते, जबकि जो क्षार होते हैं यह साबुन के समान चिकने होते हैं। इसके अलावा अन्य विशेषताओं की बात करता हूं मैं, तो अन्य विशेषताओं में हम लिख सकते हैं कि जो प्रबल क्षार जो होते हैं इनकी प्रकृति ज्वलनशील होती है। यानी जो प्रबल क्षार है यदि हाथ पैर पर यदि किसी अंग पर गिर जाते हैं तो त्वचा पर जलन पैदा करते हैं, या त्वचा पर फफूंद उत्पन्न कर देते हैं, या हम त्वचा को जला देते हैं, झुलसा देते हैं। ये भी ध्यान रखना है। प्रबल क्षारों की प्रकृति ज्वलनशील होती है। प्रबल क्षारों की प्रकृति ज्वलनशील होती है, यह भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं कि जो क्षार होते हैं, क्षारों के प्रकार की बात करता हूं कि क्षार जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।
क्षारों की बात करता हूं तो क्षार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। क्षारों के प्रकार, क्षारों के प्रकार। टाइप्स ऑफ बेस, यानी क्षारों के प्रकार। क्षार जो होते हैं ये हैं क्षार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रबल क्षार। प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस, और एक होते हैं वीक बेस यानी दुर्बल क्षार। इन दोनों की हम बात करते हैं। प्रबल क्षार क्या होता है, दुर्बल क्षार क्या होता है। वे क्षार जो जल में घुलने पर पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित हो जाएंगे, अपने आयनों पूर्णतः टूट जाएंगे, या हम कहें साधारण भाषा में वे क्षार जल में घुलने पर पूरे के पूरे घुल जाएंगे, उन्हें तो हम कहेंगे प्रबल क्षार। उन्हें हम कहेंगे प्रबल क्षार। जिसमें मैं बात करता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षार जो है ये प्रबल क्षार हैं। इनको हम जल में घोलेंगे तो ये पूरे जल में घुल जाएंगे, पूर्णतः अपने आयन टूट जाएंगे। यदि हम प्रबल क्षार की बात करते हैं, प्रबल क्षार का जो पीएच जो होता है ये है 11 से लेकर के 11.1 से लेकर के इसका पीएच जो होता है 14 तक होता है। यानी प्रबल क्षार जो होता है इसका पीएच जो होता है ये है 11.1 से लेकर के 14 तक होता है। इसकी बात करता हूं। यदि मैं वीक बेस की बात करता हूं तो यानी दुर्बल क्षार की बात करता हूं तो दुर्बल क्षार वे क्षार होते हैं जो जल में घोलने पर, जल में मिलाने पर, जल में घोलने पर पूरे के पूरे अपने आयनों नहीं टूटते हैं। या हम कहें वे क्षार जो जल में घोलने पर अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, वे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार की बात करता हूं, दुर्बल क्षार पूरे जल में नहीं घुलते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं दुर्बल क्षार जो होते हैं इनका पीएच का मान जो होता है ये 7.1 से लेकर के 11 तक होता है। और यदि मैं बात करता हूं उदाहरणों की कि क्या एग्जाम्पल होते हैं दुर्बल क्षार के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मुख्यतः ये दो ही दुर्बल क्षार लिए जाते हैं मुख्यतः काम में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूर्ण जो होता है। ये मुख्यतः दो एग्जाम्पल हैं दुर्बल क्षार के। इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल अन्य भी हैं, लेकिन मुख्यतः जो अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर ये हमारे जीवन के अंदर दो ही काम में आते हैं। अन्य एग्जाम्पल मैं लिखवाऊंगा, लेकिन दो को ध्यान रखना है। तो हम शुरू करते हैं क्षार के प्रकार के बारे में। तो हम सबसे पहले प्रबल क्षार के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रबल क्षार क्या होता है। प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बारे में हम लिख लेते हैं वे क्षार जो जल में घोलने पर पूर्णतया यानी पूरे के पूरे जल में घोलने पर पूर्णतया अपने आयनों में वियोजित
हो जाते हैं, हो जाते हैं। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षारों का पेज का मान 11.1 से 11.1 से 14 तक, 14 तक होता है। प्रबल क्षार अधिक कड़वे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एक ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ये भी प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यदि अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें लिख सकते हैं, एक होता है LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। यदि अन्य एग्जाम्पल की बात हम करते हैं तो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा एक अन्य एग्जाम्पल होता है इसका RbOH, यानी जो RbOH है इसको मैं इधर लिख देता हूं, RbOH यानी रुबिडियम, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे जो एग्जाम्पल जो हैं ये प्रबल क्षार के हैं। यदि इनको हम जल में घोलेंगे तो ये पूरे पूरे घुल जाएंगे, अपने आयनों में विचलित हो जाएंगे। यदि हम दुर्बल सेकंड पढ़ते हम दुर्बल क्षार यानी वीक बेस। वीक बेस क्या होते हैं? दुर्बल क्षार की यदि हम बात करते हैं वे क्षार जो जल में घोलने पर, जो जल में घोलने पर पूर्णतया अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। दुर्बल क्षार
कहलाते हैं। दुर्बल क्षार स्वाद में कम कड़वे होते हैं, स्वाद में कम कड़वे होते हैं तथा यह जल में अल्प विलेय होते हैं। इनका पीएच मान 7.1 से 11 तक होता है। यदि इसकी एग्जाम्पल की बात करें, वे क्षार जल में घोलने पर पूर्णतः यानी कंप्लीटली अपने आयनों में विजित नहीं होंगे, पूर्णतः अपने आयन नहीं टूटेंगे, वे कहलाएंगे दुर्बल क्षार। और दुर्बल क्षार जो होते हैं कम कड़वे होते हैं। इनका जो पीएच मान जो होता है यह 7.1 से लेकर के 11 तक होता है। और यह भी ध्यान रखना है कि जो दुर्बल क्षार जो होते हैं यह जल में कम घुलते हैं, अल्प विलेय होते हैं। यदि एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो इसका एग्जाम्पल जो है, एक तो होता है MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यदि और पे बात करता हूं, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना। यदि अन्य एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं कि जो क्षार जो हैं, दुर्बल क्षार जो हैं, एक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी, यह भी दुर्बल क्षार होता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, एक होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, यह भी दुर्बल एग्जाम्पल का उदाहरण है। इसके अलावा जो जिंक हाइड्रोक्साइड जो है, जिंक हाइड्रोक्साइड, यह भी दुर्बल क्षार का उदाहरण है। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी ध्यान रखना है। एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह भी दुर्बल क्षार का उदाहरण है। एक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह भी दुर्बल क्षार का उदाहरण है। एक है Fe2O3 है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये भी ध्यान रखना है। एक है जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये दो एग्जाम्पल जो ध्यान रखने हैं, ये वाले ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है दो। जो बुझा हुआ चूना जो होता है, जब हम सफेदी को बिना बुझे चूने को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालेंगे, घोलेंगे, तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, दूध जो पानी में जो हमारे पास बनेगा, यानी सफेदी का दूध जो पानी होता है, यह भी दुर्बल क्षार का उदाहरण होता है। एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, यह भी दुर्बल क्षार का उदाहरण होता है। इस प्रकार साथियों हमने क्षार के बारे में विस्तार से हमने अध्ययन किया। इसी प्रकार हम नए नए वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।